तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है बीएसटीसी एग्जाम 2021 राजस्थान का इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी फ्रेंड्स टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू होने वाले हैं जो आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बीएसटीसी और पीटीईटी जैसे सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। तो देखिएगा, चलते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मानसिंह के दरबारी कवि जगन्नाथ ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं मानसिंह की, तो मानसिंह में कौन से बात कर रहा हूँ, जो आपके कछवाहा राजवंश के जो मानसिंह हैं फ्रेंड्स उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो मानसिंह के दरबारी कवि कौन थे? जगन्नाथ थे। और जगन्नाथ ने मेरे फ्रेंड्स कौन से ग्रंथ की रचना की है? तो इसका जो राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मानसिंह कृति मुक्तावली। क्या है? मानसिंह कृति, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। क्या हो जाएगा? मुक्तावली। यानी कि मानसिंह कीर्ति मुक्तावली फ्रेंड्स किसने लिखा है? तो आप याद रखना, जगन्नाथ ने लिखा है। जो किसका दरबारी कवि था? तो मानसिंह का दरबारी कवि था। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 करने हेतु विवश करने वाला शासक कौन था? देखिएगा फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। या तो फ्रेंड्स ये पूछा जाएगा कि पुरंदर की संधि कब हुई, यानी कि इसके बारे में आपको एक्चुअल भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना 1665 के अंदर हुई है कौन सी? पुरंदर की संधि। और फ्रेंड्स, जो पुरंदर की संधि है वो किस किस के मध्य हुई थी? तो छत्रपति शिवाजी और आपके जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं, मिर्जा राजा जयसिंह, इन दोनों के मध्य कौन सी संधि हुई है? पुरंदर की संधि हुई है। जो फ्रेंड्स मिर्जा राजा जयसिंह है ये किसकी ओर से थे? तो औरंगजेब की ओर से थे। किसकी ओर से थे? औरंगजेब की ओर से थे। तो इतनी सी बातों को कम से कम याद रखना कि भाई जो है पुरंदर की संधि पे जो हस्ताक्षर हुए थे वो किस किस के हुए थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह के और छत्रपति शिवाजी के 1665 के अंदर ये पुरंदर की संधि हुई है। तो यहाँ से ये इतनी सी बातों को कम से कम याद रखना जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन कि राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया? यानी कि फ्रेंड्स बात आती है कन्या वध की, तो जो सर्वप्रथम जो है राजपूताने के जो नरेश हैं किसने मतलब कन्या वध जो है वध को रोकने के लिए एक प्रयास किया? तो उसमें जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? सवाई जयसिंह। जो आपके सवाई जयसिंह हैं उन्होंने फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर कन्या वध को रोकने हेतु प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1585-86 ईस्वी में केवल जिस राजपूत शासक को 7000 का मनसब प्राप्त हुआ था वह कौन था? तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा, यानी कि 1585-86 के अंदर जो है जयपुर से कौन थे? राजा मानसिंह थे। और मानसिंह को फ्रेंड्स मुगल दरबार में 7000 की मनसबदारी प्राप्त थी। क्या कितनी थी? 7000 की मनसबदारी प्राप्त थी। और इन्होंने ही फ्रेंड्स क्या किया था कि अकबर की ओर से हल्दी घाटी युद्ध का नेतृत्व किया था। कौन से युद्ध का? हल्दी घाटी युद्ध का फ्रेंड्स नेतृत्व जो है अकबर की ओर से किसने किया था? तो राजा मानसिंह ने किया था। तो इतनी सी बातों को आप याद रखना कि भाई इनके पास में कितना मनसब था? तो 7000 का मनसब प्राप्त था। फ्रेंड्स इनके पास में एक उपाधि थी जिसका नाम क्या था? फरजंद था। यानी फरजंद का मीन्स क्या होता है? पुत्र होता है। और ये फ्रेंड्स मानसिंह के पास में उपाधि थी। तो यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिएगा कि बात आती है भूताला का युद्ध। फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि भूताला के युद्ध 1227 ईस्वी की जानकारी हमें किस में मिलती है?
हम्मीर मदमर्दन के अंदर मिलती हैं। और जो हम्मीर मदमर्दन जो ग्रंथ हैं उससे प्राप्त होती हैं। और ये ग्रंथ किसकी रचना है? तो फ्रेंड्स देखिएगा कि जो हम्मीर मदमर्दन लिखा है वो किसने लिखा है? जय सिंह ने लिखा है। किसने लिखा है? जय सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, जो भूताला का युद्ध है, भूताला का युद्ध ये कब हुआ है? 1227 ईस्वी के अंदर हुआ है। तो इसके बारे में भी आप यहाँ से पता रखना, ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट भूताला का युद्ध कब हुआ, तो 1227 ईस्वी के अंदर हुआ है। और फ्रेंड्स इसकी जो जानकारी है वो आपको कहाँ से मिलती हैं? हम्मीर मदमर्दन से मिलती हैं। और इसके रचयिता कौन है? तो जय सिंह है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 ईस्वी में गुलाबी रंग से रंगवाया था? तो फ्रेंड्स जयपुर के जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य का उस टाइम में स्वागत हो रहा था, जिसके कारण जो है जयपुर का गुलाबी रंग हुआ था? तो फ्रेंड्स वो आपके कौन से थे? प्रिंस अल्बर्ट थे। आप सभी को अच्छे से पता होगा कौन आए थे 1876 ईस्वी के अंदर? प्रिंस अल्बर्ट आए थे। और फ्रेंड्स ये राम सिंह द्वितीय के समय हुआ है। कब हुआ है? राम सिंह द्वितीय के टाइम में क्या हुआ है? जयपुर का गुलाबी रंग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन कि 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो जयपुर के शासक थे वो कौन थे? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राम सिंह द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिएगा, रामगढ़ बांध और जो राम सागर झील है इसका निर्माण किसने करवाया है? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो भी क्या आएगा? राम सिंह द्वितीय। फ्रेंड्स इन्होंने दो चीज़ें बनवाई हैं। क्या? एक तो रामगढ़ बांध और एक आपका क्या बनाया है? राम सागर झील बनाया है। तो ये दो चीज़ों के बारे में पता रखना कि इनका निर्माण किसने करवाया है? तो आपके राम सिंह द्वितीय ने करवाया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और बीएसटीसी एग्जाम में तो फ्रेंड्स विशेषकर ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। तो आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा कि वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी तोप जो जयबान है वो कहाँ पर स्थित है? वर्तमान के अंदर फ्रेंड्स कहाँ पे स्थित है? तो आपकी जो है जयबान तोप वो मेरे फ्रेंड्स आपकी कहाँ पे हैं? तो आप याद रखना कि आपकी जो जयबान तोप है वो आपकी कहाँ है? जयगढ़ के अंदर है। जयगढ़ जो फ्रेंड्स आपका कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है जिसका नाम क्या है? जयबान है। और फ्रेंड्स ऐसा माना जाता है कि इस तोप से केवल एक ही बार गोला चलाया गया था और जहाँ से फ्रेंड्स जहाँ पे ये गोला गिरा था वह साक्सू के अंदर एक तालाब बन गया था, जिससे फ्रेंड्स ऐसे ही कुछ नाम दिया जाता है, गोल तालाब ऐसा कुछ नाम है उसका। तो उसके बारे में भी पता रखना। फ्रेंड्स इसकी गर्जन इतनी तेज़ थी कि भाई जितने भी हैं पशु पक्षी हैं उनके फ्रेंड्स जो गर्भाधान है वो हो गए थे। तो यहाँ से आप इतनी सी बातों को कम से कम याद रखना। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि जयपुर और जोधपुर के मध्य गिंगोली का युद्ध का कारण क्या था? जो फ्रेंड्स गिंगोली का युद्ध हुआ है ये भी इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है जो किस किस के मध्य हुआ है? जयपुर और जोधपुर शासक के मध्य हुआ है, जिसे किस नाम से जाना गया? गिंगोली के युद्ध के नाम से जाना गया। और जो आपका गिंगोली का युद्ध है ये फ्रेंड्स जो मेवाड़ के जो राजकुमारी हैं, यानी कि जो आपके मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री हैं, जो भीम सिंह की पुत्री हैं जिसका नाम क्या था? कृष्णा कुमारी। तो इसी के कारण फ्रेंड्स जो विवाद हुआ वो जो विवाह के लिए हुआ था कि भाई जयपुर नरेश भी इनसे विवाह करना चाहता था और जोधपुर नरेश भी इनसे विवाह करना चाहता था, जिसके कारण फ्रेंड्स दोनों जो सेना है उनके मध्य भयंकर युद्ध हो जाता है और इस युद्ध में जयपुर की सेना की विजय होती है। और फ्रेंड्स एंड में जाके फिर जो है कृष्णा कुमारी जहर खा के अपने आप को मतलब ऐसे प्राण का त्याग कर देती हैं। तो ये है आपका गिंगोली का युद्ध जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है बट बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
मैंने इस क्वेश्चन को इसीलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बार कंफ्यूज करता है। हालांकि जो अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये क्वेश्चन। देखिएगा, आपसे पूछा है जंतर मंतर क्या है, तो आप सभी को पता है कि भाई जंतर मंतर क्या है, एक वेधशाला है। क्या है? एक वेधशाला है। जो फ्रेंड्स आपका यहाँ से जो वेधशाला वाला क्वेश्चन है बिल्कुल आपका जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोग यहाँ से जो है जादू वगैरह कर देते हैं, तो यहाँ से इतना भी पता रखना कि भाई ये कोई जादू वादू नहीं है, ये आपका क्या है, वेधशाला है। नेक्स्ट आप सभी का क्वेश्चन है कि आधुनिक जयपुर निर्माता किसे कहा गया है। तो ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं आधुनिक जयपुर के निर्माता, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मिर्ज़ा इस्माइल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिर्ज़ा इस्माइल। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन कि राजस्थान में चौगान खेलों के संरक्षक कौन थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौगान खेलों की बात आ रही है और इस खेल के जो संरक्षक थे वो फ्रेंड्स आपके कौन थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी के लिए क्या हो जाएगा, मिर्जा राजा जय सिंह, जो फ्रेंड्स चौगान खेलों के संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जयपुर के संस्थापक जो सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था, वो फ्रेंड्स कौन था, यानी कि क्या था, विद्याधर था। कौन सा विद्याधर था? तो यहाँ से आप ये इसमें से बातों को याद रखना कि वो कौन था, वास्तुशास्त्री था। कौन था? वास्तुशास्त्री था। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड विद्याधर भट्ट की बात हो रही है। विद्याधर क्या था, वास्तुशास्त्री था, जिसने फ्रेंड्स क्या किया था, जयपुर का नक्शा तैयार किया था। क्या किया था, जयपुर का नक्शा तैयार किया था। तो इतनी सी बातों को कम से कम आप याद रखना। पूरा नाम इसका अगर पता रखो तो रख लेना, विद्याधर भट्ट नाम था, जिसने क्या किया था, जयपुर की वास्तुकला का निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अलवर में मूसी जो महारानी है, मूसी रानी की जो छतरी है उसका निर्माण किसने करवाया है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है मूसी महारानी की जो छतरी है उसके बारे में, और इसका जो निर्माण करवाया है वो मेरे फ्रेंड्स किसने करवाया है। तो आपका विनय सिंह है, आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विनय सिंह है आपका बिल्कुल ही यहाँ से एकदम सटीक आंसर निकल के आएगा। तो अगर आपसे पूछना है मूसी महारानी की जो छतरी हैं कहाँ पे हैं, तो अलवर के अंदर। और फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये कितने खंभों की है, 80 खंभों की छतरी है। तो इसके बारे में ये भी पता रखना। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी के लिए पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। और अगर मैं बात करूं हवा महल के निर्माण की, तो आपका किसने करवाया है, प्रताप सिंह ने करवाया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है डी, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को स्टार लगा दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स देखिएगा कि किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों के बाईसी की भरमार थी। यानी कि फ्रेंड्स इनको क्या बोला जाता है, गंधर्व बाईसी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, गंधर्व बाईसी बोला जाता था। तो ये फ्रेंड्स क्या था, 22 का जो है अलग अलग जो विषय के जो विद्वान थे वो इनके दरबार में थे। तो वो किसके दरबार में थे, जिनको फ्रेंड्स क्या बोला गया, गंधर्व बाईसी बोला गया। और वो किसके दरबार में थे, तो महाराजा प्रताप सिंह के दरबार में थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है बी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन कि मानसिंह ने मान मंदिर सरोवर घाट का निर्माण किस स्थान पर करवाया था। तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और इसका जो राइट आंसर है आपका क्या हो जाएगा, काशी। यानी काशी के अंदर एक तो क्या बनाया था, मान मंदिर, और एक आपका क्या बनाया, सरोवर घाट। एक क्या बनाया, सरोवर घाट। यानी कि मान मंदिर और सरोवर घाट का निर्माण किसने करवाया है, मानसिंह ने। और कहाँ पे करवाया है, काशी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत का जो प्रयास है 1842 ईस्वी अलवर के
किस शासक के समय में हुआ है, यानी किस शासक ने किया है। अलवर का जो शासक है वो कौन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, महाराजा बन्ने सिंह। फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था कि राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, शुरुआत करने का प्रयास किया था। कब, 1842 के अंदर। और ये कहाँ के शासक थे, तो अलवर के, जिनका नाम क्या है, महाराजा बन्ने सिंह। तो ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन, आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन कि अलवर के किस नरेश ने महात्मा गांधी के हथियारों को पनाह देने के कारण नज़रबंद किया गया था। यानी अलवर का ऐसा कौन सा शासक था जिसको महात्मा गांधी के जो हथियार हैं उनको पनाह देने के कारण उनको क्या कर दिया था, नज़रबंद कर दिया था। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तेज सिंह हो जाएगा। यानी अलवर के जो तेज सिंह थे उन्होंने महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी के हथियारों को क्या दी थी, पनाह दी थी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों तक ये जो है संध्या कंप्यूटर की पहल हैं जो उन तक पहुँचे और वो इस बार अपना टारगेट पूरी तरीके से फ्रेंड्स अचीव कर सके। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ में आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।